रखा रहे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आप गुस्सा मत होइएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर मान लो गुस्सा होने वाला कर दिया तो हम तो होंगे बेटा। गुरुजी हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कोई भी संकट हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे घर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे घर सबका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे मेरी बहन का भी तबीयत खराब हो जाता है, घर में पूरा खरमंडल मच जाता है। तो तबीयत खराब नहीं हो रही, भूत लगे। हाँ हाँ, तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि वो कैसो किसी तरह भी ठीक हो और जाए। पढ़िए हनुमान चालीसा ताकि वो इतने खड़बड़ा जाए कि बाहर अखड़ जावे। जी गुरुजी। हाँ, तो जो है तबीयत खराब। अच्छा एक बात बताइए, तबीयत कैसी खराब होती? बुखार चढ़ता, बीमार होते या ऊ करने लगते? मेरी बहन है, जैसे लगता है कि तबीयत उसका खराब नहीं, लेकिन इतना ज्यादा वो हो जाता है कि सबको लगती है। क्या हो जाता? मारने पीटने लगती है। हाँ, भूत है फिर उसके ऊपर। देखो हमने पकड़ लिया बेटा। गुरुजी आई है, वो उसको थोड़ा देख लेते, आशीर्वाद दे देते तो सही। वो तो तुम शनिवार को लाना, दरबार लगता है। कैसे ही भूत हो, अपने पास राम जी का दूत है। तुम टेंशन ना लो बेटा, राम जी के दूत हैं बजरंगबली। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके चरणों में निवेदन करेंगे। बहुत दयालु है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। चलो बेटा नाराज नहीं भाई, माइक दे दो वापस, बैठ जाओ। पहले माइक दे दो इन्हें वापस, हमको बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, अपने मन से खड़े ना हो, बैठ जाओ। चलो भैया यहाँ ले आओ बहन जी को। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। मैं आपकी शिष्या हूँ। हाँ। और जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है तो मैं जो गले में माला पहनी हूँ मैं उतारती नहीं अच्छी हूँ। बात है। लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं, मतलब वो मुझे देखेंगे और मुझसे ये बोलते हैं कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तुम खाई में गिरोगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा और ये तुम माला आला खुद उतार दोगी। क्यों? पता नहीं। और मतलब दीक्षा ली है तो मेरे सामने आपकी और ज्यादा बुराई करेंगे, तो फिर मैंने उनसे बोल दिया। मैंने अच्छा उनको हमसे दिक्कत है जी, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मैंने उनको हमसे दिक्कत है तो तुम्हें कहना कि जो तुम्हें भावे सो कहो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। उन्हें हमसे दिक्कत है बेटा, तुमसे दिक्कत नहीं है। मैंने उनको ये बोल दिया, मैंने कहा मैं खाई में गिरूं या कहूँ गिरूं, मैं जाना ऊपर ही है मेरे को। गजब माता। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये हमें है, अरे उत्तर की उसमें क्या जरूरत है जब तुमने ही कह दिया है। मतलब मुझे देखकर आपकी और ज्यादा बुराई करते हैं तो उससे पाप लगता है। कहते गुरु की निंदा सुनो। पहले ही कहा, हम बहुत बार कथाओं में कह चुके, और सुन लो सब लोग कान खोलकर। हमारी कोई बुराई करे बेझिझक मुस्कुरा कर सुनो, बाद में सेम टू यू जरूर बोल करके आओ। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक और प्रश्न है। हाँ। मेरा पूरा परिवार मतलब पापा लोग 6 भाई हैं। हाँ। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो बागेश्वर धाम। तो अभी एक स्थिति चल रही है घर में, रास्ता का प्रॉब्लम है, तो बोले वो आज निपट जाए तो दूसरे दिन ही बागेश्वर धाम चलेंगे। और पूरा परिवार मतलब हनुमान जी अगर गड़ा हुआ धन दे दें तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि चलो, तो वो लोग मानते ही नहीं। तो आप आशीर्वाद दो गुरुजी अपना। आओ बेटा, तुम आओ, परिवार आ जावे, वो रास्ता को केस निपट जावे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सीताराम गुरुजी। और है कि हमको ना दीक्षा लेनी थी लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, झारखंड से आए हैं। तुम तोड़ फोड़ कर दो वहाँ जाके। गुरुजी हमको क्यों नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? मतलब आए तो परसों तरसों ही है लेकिन हम नहीं करवा सके। गुरुजी दूर से करवा दीजिए। कैसा करवा दे? रजिस्टर मतलब दीक्षा हमको दे दीजिए। ठीक है, जो आज्ञा आपकी। सब परिवार पर आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। दीक्षा ले लो या आशीर्वाद ले लो? दीक्षा दे दीजिए, आशीर्वाद।
अंगद जी, कल इन बहन जी का रजिस्ट्रेशन करवा देना। ये जी। अंगद जी हैं, ये कल आपको बुलवा देंगे। जी खुश? जी जी खुश? जी। हाँ जी, इनको दे दो, ये दादाजी जो खड़े हैं। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में सारा प्रणाम। गुरु जी, मेरी एक पुत्री है, वो मंगली है, लेकिन जिससे उसको शादी वो करने की इच्छुक है वो मंगली नहीं है, तो क्या इसमें हम थोड़ा असमंजस से पड़े हुए हैं, मगर लड़की की इच्छा उसी से है। मंगलनाथ मंदिर में जाकर जी गुरु जी। भात का अभिषेक करवा दीजिए, प्रसाद लगवा दीजिए, जी गुरु जी। और प्रथम विवाह जी। श्री हरि के साथ कर दीजिए, जी। तो कुंडली का मंगल दोष कम हो जाएगा। गुरु जी एक प्रश्न और, तुलसी मैया का सुबह दीपक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए गुरु जी। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं। हमको आज जुकाम ज्यादा हुआ है तो हमें बहुत देरी से सुनाई दे रहा है। यहीं सामने दे दीजिए माइक, चश्मा वालों को दे दीजिए। अरे यहीं नीचे। हाँ गुरुजी, हाँ जी गुरुजी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया, आशीर्वाद कहाँ से प्रकट भाई? मैं नेपाल से आज सुबह आया हूँ गुरुजी इधर। नेपाल से? हाँ गुरुजी। इंटरनेशनल मामला है। वो गुरुजी 4 दिन पहले आपको आपने बुलाया था, इसीलिए मैं आया गुरुजी। हाँ, और मेरा प्रश्न है गुरुजी, आपका गुरु मान के मैं आपका फोटो मेरे घर में रखा है पहले से, लेकिन अभी तक गुरु दीक्षा तो नहीं लिया है। जब मेरे को इतना परेशान होता है गुरुजी, मैं परेशान होता हूँ तो आपको जो बालाजी का फोटो मैं रखता हूँ तो वो परेशान दूर होता है, इसलिए आपको पहले से मैं गुरु मान के फोटो रखा है मेरा घर में। मैं आपको गुरु दीक्षा नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं लिया चाहता। गुरुजी क्या करना चाहिए गुरुजी? एक तो आप इतनी फास्ट बोले कि हमें कुछ ना समझ में आया। तुम्हें गुरु दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है, ये बताओ। लेना है गुरुजी। लेना है तो कल ले लो। ठीक है गुरुजी। और बोलो, और कोई सेवा? वही मैं गुरुजी से लेना चाहता हूँ गुरुजी। हैं? गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ गुरुजी। अरे भाई साहब, वो कह तो दिया कल ले लो। ठीक है गुरुजी। हाँ, इन्हीं बहन को दे दो। जी भैया, बहन। भैया राधे राधे। राधे राधे बहना। कैसे हो आप? जिंदा है। हम भी जिंदा हैं। हाँ। भैया हमारे 2 सवाल है। पहला कि जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण जी का तो पता है कि राम जी विष्णु जी हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, पर जो शत्रुघ्न और भरत जी हैं वो किसके अवतार हैं? 2-3 लोगों से मैंने पूछा पर जवाब ही नहीं मिला मुझे। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। एक जगह हमको थोड़ा सा वर्णन मिला है, रेफरेंस कल देंगे। एक जगह वर्णन आया, भगवान के चक्र सुदर्शन और शंख के अवतार हैं दोनों। हम उसका रेफरेंस आपको कल देंगे। भैया कहाँ पर वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, ये विस्तार पूर्वक आपको कल देंगे। दूसरा प्रश्न जो है, मेरी एक भाई की छोटी लड़की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो ऐसे हो गई थी कि मतलब वो अब बची ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि जब मैं उसको लेके आऊंगी पहली बार तो मैं मतलब बिना चप्पलों के आऊंगी, पर भैया मैं भूल गई, नहीं आ पाई। और पता है फिर क्या हुआ, छतरपुर आई तो मेरी एक चप्पल टूट गई। मैंने उसमें आलपिन फंसा लिया, वहाँ जुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर यहाँ तक आई, दूसरी चप्पल भी टूट गई, तो वो हाथ में लेके आई। अब मतलब इसका कोई वो तो नहीं है कि मैंने बोला था भूल गई और आ गई। मतलब कोई मन्नत की थी, हाँ, वो पूरी हो गई, तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ, मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी, पर और मैं तुम चप्पल पहन के आ गई। भूल गई। और हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। नहीं, ऐसा, इसका अर्थ ऐसे ही समझेंगे हम, तो ऐसे समझ रहे हैं। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए, तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए, वो नाराज नहीं है, बहुत सरल देवता है। सीताराम भैया। सीताराम। हाँ जी, खड़े हो जाइए, यहाँ दे दो, खड़े हो। बच्चे यहाँ दे दीजिए जो बहुत पटा पटा कर लो।
गुरुजी हाँ जी। गुरुजी जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए, इसका कोई बेटा उपाय बता अच्छा दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ गजब बीमारी है पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। यस गुरुजी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ यस। हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ हाँ सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है हाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जय हो। कहाँ से आए हैं? गुरुजी मैं रहता हूँ ग्वालियर, लेकिन मुंबई में जॉब करता हूँ। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे मैंने पहले गुरु किसी और को बनाया, हाँ। लेकिन बाद में जब से मैंने आपको टीवी पे हर जगह देखा तो मेरी भावनाएं सारी उतर गई हैं। मैं वैसे हिंदू हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, लेकिन अभी मैं ब्राह्मण का काम उसमें आ गया हूँ। पूरा पूजा पाठ आपके चरणों में लग गया मेरा। तो क्या गुरुजी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? क्या चेंज करना है? वर्ण जैसे चेंज? गुरुजी को, अच्छा, गुरुजी बदलना चाहे तो हो एक्स सकता चेंज करना है या चेंज करना? नहीं, एक्स को भी चेंज नहीं करना है। जैसे सुनो, मैं आपके चरणों की चेला धूली सुनो, चाहता हूँ। चेले हमारे सुनो। जी गुरुजी। पहली बात तो आपने कहा कि हम हैं क्षत्रिय पर कर्म ब्राह्मणों जैसे करने लगे। जी। हमें ये बताओ, हिंदू हो कि नहीं हो? हिंदू हूँ गुरुजी। बस बात हो गई। अब दूसरा सुनो। गुरु कितने रख सकते हैं? आपका प्रश्न ये है। जी गुरुजी। क्या जी गुरुजी। 1 से 2 गुरु रख सकते हैं? जी। तो सार्वजनिक रूप से पूरे भारत के लोगों को उत्तर है, सामर्थ्यता अनुसार जितने गुरुओं का नियम आप कर पाओ उतने गुरु रख सकते हो, लेकिन गुरु एक ही रखना चाहिए ताकि मन दिग्भ्रमित ना होवे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। पर दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, तो 2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 24 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम 25 भी कर सकत, पर नियम भर पालन करते रहना। जी गुरु। लेकिन मेरा मन जो है आपके चरणों में लगा। मैं पहले बहुत खाता पीता था, लेकिन जब से आपको मैंने देखा सब कुछ छोड़ दिया। नहीं सब नहीं त्याग दिया। नहीं नहीं, खाते पीते थे कि पीते खाते थे? नहीं, पीता नहीं था, खाते भी थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है सब छोड़ दिया गुरुजी, और आपके चरणों में ही लग गया हूँ अभी गुरुजी। नहीं नहीं, दोनों का अर्थ अलग है। खाता पीता अलग है, पीता खाता अलग। खाते पीते घर के होते हैं अमीर, और पीते खाते होते हैं गड़बड़ लोग। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत प्यारे चेला है। अब अभी नियम छोड़ना नहीं, चले दीक्षा ले लियो, आशीर्वाद कुछ रहो। गुरुजी मेरा एक लास्ट आपसे है, मैं जो कहने आया हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने हो। मेरा आखिरी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारे, भगवान दया करे, ऐसा ना हो और खूब सताई हो। खुश रहो। जय हो। जी, इन्हीं माता जी को दे दो, वृद्ध माता जी को, इन्हीं को। सीताराम गुरुजी, सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मेरी को मैं पूछना चाह रही हूँ कि एकादशी का व्रत जो रखते हैं, तो अगर उस व्रत को छोड़ते हैं तो उसका कुछ उज्जवल वगैरह करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो पूछना चाह रहे हैं गुरु जी। उद्यापन करना चाहिए सामर्थ्यता अनुसार। भागवत कथा कर पाओ तो ठीक है, सत्यनारायण की कथा करवा दो, ब्राह्मण भोज करवा दो, केले का पूजन करवा दो, भगवान श्री हरि का पूजन करवा दो, पंचोपचार से, षोडशोपचार से,
जिस विधि से सामर्थ्यता हो वैसा एकादशी को ही करवा कर ब्राह्मण भोज करवा करके व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत का भी पहले किया था गुरुजी और फिर छोड़ दिया, तो उस समय बाद तो नहीं में किया कर था, सकते। बाद में कर सकते। बाद में कर सकते। सीताराम गुरुजी। सीताराम। चलो जरा इस तरफ लेके आओ, छोटी बच्ची को दो। ये गुरुजी सीताराम। बेटा सीताराम, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? माइक चालू कर देना। नंदिनी सोनी। बोलो बेटा। बागेश्वर शंकर जी को कहा जाता है कि बालाजी को? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची के लिए। कहाँ से हो बिटिया? अमानगंज से। अच्छा, जिस भी नाम के पीछे स्वर लगा हो, नागेश्वर, महाकालेश्वर, घृष्णेश्वर, केदारेश्वर, समझ जाइए वहां शंकर जी हैं। शंकर जी। हाँ, तो बागेश्वर, इसीलिए तो हम जब जय बोलते हैं तब तुमने सुना होगा बागेश्वर बालाजी की जय। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो बागेश्वर महादेव को कहा जाता है। पर बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, धन्यवाद। वेलकम। इनको दे दीजिए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले भगवान को ही क्यों छोड़ देते कि पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? सूतक बोध मानते हैं, परंतु घर के ठाकुर जी को कोई भी पूजा का दोष नहीं लगता। ये जो है बनाई हुई किंवदंती है। घर पर किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अपने ठाकुर जी अपने परिवार के सदस्य हैं। तो जितना तुम पे दोष है उतना अपने ठाकुर जी पर भी तो हो गया। वही तो सबसे पहले भगवान को ही बंद कर देते कि नहीं। कमरे में भी नहीं जाना चाहिए, सब बिल्कुल ये किंवदंती बहुत ज्यादा बना दी गई है। इससे ऊपर उठना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये ठीक है। जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम। जिसने अग्नि संस्कार किया है मुख्य रूप से, तो वो अगर छोड़ दें तो अन्य सदस्य कर सकते हैं। हाँ, छोटी बच्ची को दो। ये आगे वाली बेबे। सीताराम। सीताराम। मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। क्या लाई हो? इत्र। इत्र। प्रश्न क्या है? ये बताइए, गोसाईगंज में जो मेरी दुकान थी उसमें चोरी किसने करी थी? बैठ जाइए बेटा हमने। बैठ जाइए। हाँ तो फिर जब वो बोले फिर उठ हमने करी थी बेटा। और बोलो। दरबार में मिलना। आप एक दिन मिली थी तो राखी बांधने आई थी, तो आपने कहा था पापा को बुलाओगे। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? पापा दो साइड खड़े हैं। हम तुम्हारे पापा को बुला लेंगे। नहीं, इस अभी बार कोई ही बुलाओ। आध्यात्मिक प्रश्न है तुम्हारा? हाँ, तो माइक दे दो। इसी बार बुलाओ, आपने कहा था। अभी नहीं बुलाना है। भाई चोरी है, पूछ भी आई। कल लगेगा बेटा दरबार। दरबार में बैठ जाना। अरे ऐसे चिल्ला रहे तुम लोग तो। चलो, वो सामने जो टोपी लगाए खड़े हैं रेलिंग के बाहर, इन्हें दो गोमुखी धारण किए हुए। दादा माइक मुझे ही देना। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, मैं जिला संभल उत्तर प्रदेश से आया हूँ।
जहाँ कलंकी अवतार होना है। मैं एक मिनट, कलंकी के कलकी कल की अवतार होना है सर गुरुदेव। मैं चाहता हूँ वहाँ बागेश्वर धाम की वो आपका संस्था बनाना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि वहाँ एक आधे सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं वो वहाँ संस्था बनाना चाहता हूँ। सनातन के प्रचार के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए? सिर्फ सनातन के प्रचार के लिए बना सकते हो, आज्ञा है। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? आप नीतेंद्र जी से मिल लेना या निशु जी से, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। सनातन एकता के लिए संगठन खड़ा कर सकते हो, आज्ञा है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। हाँ, ये जो माताजी खड़ी हो गई इनको दो माई। पकड़े देना इनको, यहीं ये कहीं ना जाए, पीछे पीछे घूम रही है मेरे। थोड़ा पास में रखना माता जी, देना मत किसी। हैं? बोलिए आवाज, अरे आप बोलिए ना। आपका कोट आशीर्वाद, खुश रहो। कैसी हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपके साथ मिलके सब कुछ मिल गया। गुरुजी आप बस मुझे एक दे दो, मुझे दे दो बचने वाली वो माला। वाह मेरी मैया, खुश रहो सदा, सदा खुश रहो। खूब भक्ति बढ़े आपकी, खुश रहो। माइक दे दो इन्हें। अंग्रेज बाबू को पूछो। हाउ आर यू डियर? हम रुक जाओ, हम अंग्रेजी की नायमाएं कर रहे हैं। Your question. My question. Sitaram Guruji. सीताराम, हाउ आर यू? I am feeling good. Very good. Yeah. Thank you. Yeah, you feeling good? I am You feeling enjoying katha? very much, very much. I don't understand much. Okay, thank you. But I'm really enjoying. Okay. Really enjoying. हाँ, हम आप लोगों को बता दें, अपनी बिटिया को लेकर के आए हैं बागेश्वर धाम पर। हर साल आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। और हाँ, हम बताना भूल गए, कल ये दीक्षा ले रहे हैं। इनके मन में आया तो ये कल दीक्षा ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे? अगर क्वेश्चन पूछना है कुछ तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Okay. I want to share a story with you. Yeah, okay. Say something about Sanatan. Can I just tell you a little personal story from Yeah, from okay. my life? I know. The story is like 20 years ago, I had a dream, and this is a real story that really happened. I was sitting in Germany. There was an Indian restaurant. I was sitting before that, and I got a phone call, and there was somebody calling me and said he had kidnapped my wife, and my wife's name is Rita, like Sita. And I panicked, and I was in despair, and then the call was over, and then the dream was over. Can you just say that like that, please? गुरुजी ये कह रहे हैं, सीताराम ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सपना देखा था, और सपने में ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और इनकी वाइफ को किसी ने फ़ोन किया था, और इनको बहुत मतलब डर लगा था। तो वो सपने के बारे में पूछ रहे हो, कुछ कैसा वो चीज़ फील होगा? अच्छा, उसके बारे में ये भयभीत है। कोई सपना देखा है? हाँ जी। तो उसमें भयभीत है। भयभीत। और कुछ बोलना चाहते हैं? And then 2 days later, I met Dr. Andrew. Yeah. Okay, and I told him my dream, and he said, "You read the Ramayana. That's the story of Sita and Ram. My dream." And then that is the first time I read the Ramayana, and I learned about Ram and Sita and Hanuman. So that was really nice. फिर वो डॉक्टर साहब इनसे मिले होंगे, तो इन्होंने वो स्टोरी अपनी शेयर करी होगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करिए, श्री रामचरितमानस का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इनको सब कुछ सही लगने लगा के। वाह। वैसे भी जो सपना है उसमें ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। स्वप्न में होने वाला भय प्रत्यक्ष में अभय करता है। इनको अंग्रेजी में ठोको जरा।
ओके, थैंक यू। थैंक यू। सीताराम। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर राम। यू से स्पीक इन ठटरी। ठटरी। हाँ पंडित जी बोलो। गुरुजी, मेरा सवाल है, मेरे घर का जो अपना मंदिर है, पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, देश विदेश भी जाता हूँ। अब मंदिर में इतनी मूर्तियां हो चुकी हैं कि मंदिर फुल हो गया और पूजा करने बैठता हूँ तो 2 से ढाई घंटे पूरे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, लेकिन समस्त सारी जो मूर्तियां रखी हुई है उनका सभी को स्नान नहीं करवा सकता हूँ। तो क्या इसका कोई दोष, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? आपकी वार्ता जहां से प्रारंभ हुई वहां से उत्तर सुनो। मंदिर फुल हो जाना चाहिए पर दिल फुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान जितने भी हो जगह जगह रख दो, अपने ही घर के प्रवेश में रख दो, द्वार पर रख दो, बैठका में रख दो, फिर उनको पूजा मंदिर में रख दो। हर जगह जो आवे सबके भगवान अलग अलग बांट दो कि तुम इनकी पूजा करो, तुम इनकी करो, हम इनकी करें, तो भगवान की पूजा भी होती रहेगी, दोष भी नहीं लगेगा। और घर में कोई भक्त आवे, अगर ज्यादा तुम्हें भगवान बोझ लगे तो उनको सेवा के लिए ठाकुर जी को दे देना। और एक दूसरा सवाल है गुरुजी। हाँ, हमारी जो अपनी कुल की देवी हो माँ राजराजेश्वरी है, वो भी माँ दुर्गा का ही अवतार है। त्रिपुर सुंदरी माँ हाँ राजराजेश्वरी। वाह। तो मैंने भगवती का जो सिंहासन है मंदिर में, मैं ठीक उनके सामने कलकत्ता गया था तो वहां से काली माता की मूर्ति लाया था। तो मैंने वो जो मूर्ति है वो भी मैंने माता के सिंहासन पे ही उनके जस्ट आगे रख दी थी। तो अब हम लोगों के कल्चर में है थोड़ा सा देवी देवताओं का, हम लोगों ने पूछा, तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो माँ का जो सिंहासन है, उस सिंहासन से जो काली माता की मूर्ति रखी हुई है उसको उस सिंहासन से हटा के कहीं और रख देना। ऐसा क्यों? कुल देवी के में क्या होता है कि कुल देवी घर की और परिवार की अधिष्ठात्री होती है। जैसे हमारा स्थान है, अब यहाँ पर कोई आवे और आगे बैठ जावे तो हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, कथा नहीं कर पाएंगे। तो बगल में बैठा सकते हो, इस तरफ बैठा सकते हो। तो ये जिसने भी बताया बहुत सैद्धांतिक बात बताई, प्रैक्टिकल बात बताई। एक साथ अगर आगे रख दोगे तो कुल देवी का काम क्या, घर की रक्षा करना। कोई आगे बैठ जाएगा तो काम में अवरोध होगा। देवी सब एक ही है पर अगल बगल बैठा देना चाहिए, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है। और एक दिवाली को लेके गुरुदेव संशय बना हुआ है सभी में, सारे सनातनी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिवाली इस वर्ष 31 को या 1 को मनाई जानी चाहिए? 31 को है। 31 को ही है। ठीक है गुरुदेव, सीताराम। धन्यवाद। हाँ जी, ये कोट वाले बाबू को दे देना, ये बड़ा फुदक रहे हैं। महाराज जी। हाँ जी, क्या नाम है, परिचय बताओ। मेरा नाम राकेश पाल है। क्या करते हो? सर अभी तो बेरोजगार हूँ। ये बताइए कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी महाराज जी? लगेगी तो कब लगेगी? बेटा तुम हवेली में मिलो। उल्लू नाथ, जब हम पहले तो बोल चुके कि आध्यात्मिक प्रश्न करना, दरबार की चर्चा दरबार में करेंगे, तो तुम माइकवा पकड़ करके कहाँ से आलवानी हो रहा? कहाँ से आलवानी? गौरियार के पास से। या मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला? जी जी जी, जी। तो ठीक है, पर तो हमारी खपड़िया पे बैठ जा। हाँ, जाओ लग जाए, हम दरबार में अर्जी लगा देंगे। ठीक है जी महाराज जी। खुश रहो। दे तो दो, कुर्ता वाला बड़ा फुदक रहा है। श्री राम गुरु जी। सीताराम चेला जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माथे पर खूब खूब आशीर्वाद। गुरु जी, हमारी 2 साल पूजने को है शादी का, लेकिन हमारी जब से शादी हुई है तब से हम खुश नहीं हैं। बेटा शादी के बाद हुआ कौन है खुश? गुरु जी, हम ये कंफ्यूज हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी का साइड लें या कि माता पिता का साइड लें। दोनों का साइड लेते हैं, किसी एक का साइड लेते हैं तो एक तरफ से मारे जाते हैं। मतलब तुम पिटते भी हो? नहीं बोलते तो मारे जाते हैं गुरु जी, बोलते हैं तो मारे जाते हैं।
पहली बात तो ये बताओ बेटा, तुमने हमसे पूछ के शादी करी? नहीं गुरुजी। हाँ, चलो उत्तर सुनो। अब जो प्रश्न है वो बड़ा लॉजिक है उस प्रश्न में, और प्रश्न ये है कि एक तरफ माँ बाप, एक तरफ पत्नी, दोनों में द्वंद्व की बात पड़े तब चुनाव किसका करना चाहिए? सुनो, न माँ बाप को छोड़ना है, न पत्नी को छोड़ना है। पत्नी वो है जो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई, और माँ बाप वो है जिन्होंने तुमको अपनी कोख से लेकर के इतना बड़ा किया है। जी। उत्तर ये कि पहला उपाय दोनों में सामंजस्य बनाने का हर प्रयत्न करना। दूसरा उपाय, पत्नी के सामने एक बात रखना कि हमारे प्राण अगर हैं तो माता पिता के कारण है, तो जिसमें हमारी प्रसन्नता है उसमें तुम भी प्रसन्न रहो। और तीसरा, माँ बाप को कहना ये जो है केवल हमारी पत्नी और तुम्हारी बहू नहीं है, माता जी ये भी किसी की बेटी है, तो तुम्हारी भी बेटी है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चौथा, अब जब निर्णय लेने का आवे कि किसकी तरफ निर्णय लें, तो दोनों पक्षों में निर्णय मत लेना, माँ बाप के ऊपर छोड़ देना कि माताजी पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं, ये तुम्हारी बहू है, हमारी पत्नी है, अब हम धर्म संकट में फंस गए, जो तुम आज्ञा दोगे हम दोनों वही मानेंगे। वही कहते हैं गुरुजी, तो कहते हैं जो मन में आए तुम्हारे वो करो। तो अभी हम घर से दूर भी चले गए, हमारी वाइफ कभी जंगल में रहते तो वहाँ छोड़ के आए। जंगल में छोड़ दिया तुमने? जंगल में मतलब दोस्त का घर है तो वहाँ किराए से लिए तो वहाँ उसको छोड़ के आए। नहीं, छोड़ के नहीं आना है, पत्नी को भी नहीं छोड़ना है। माँ बाप कहाँ रहते आपके? गांव में रहते हैं, जहाँ हमारी दुकान है, हम तो छोटी सी दुकान खोले। छोड़ के नहीं आना है, माँ बाप के पास जाओ वापस, माँ बाप से अलग नहीं होना है। जी जाओ, एक बार अगर वो कुछ डांट भी दे, माँ बाप है, माँ बाप की डांट को सह लेना दोनों, माता पिता के चरण नहीं छोड़ना है, वापस जाओ, आज्ञा है। जी गुरु ने चरण स्पर्श। खुश रहो। बालाजी सरकार की जय। हाँ जी, गुरुजी सीताराम। गुरुजी सीताराम चेला जी। मैं आपका शिष्य हूँ। बोलो। गुरुजी, मैंने जब आपसे दीक्षा ली थी तो मैं लगातार मंत्र जाप करता था, तो मेरे को महसूस भी होता था और अनुभव भी होता था। फिर मैं रामेश्वरम के बाद, आप जानते ही हैं, उसके बाद मेरे को अनुभव और सब मिलना बंद हो गया अचानक, और मेरे काम भी उल्टे हो गए सारे। कोई ऐसा किंचित मात्र अपराध बन गया होगा, प्रायश्चित करो, बाकी हम गुरुजी से पूछ करके आपको संकेत दे देंगे क्या ऐसा कारण हुआ है। और गुरुजी, मैं पटना गया आया था तो आपने कहा था कि मैं कवच दूंगा आपको, बागेश्वर धाम आना, तो अभी तक आप सत्यम जी से जाके कवच ले लो अभी तुरंत। वो है, सत्यम जी से जाके कवच ले लो। जी धन्यवाद। सीताराम गुरु। सीताराम बेटा। चलो अब प्रश्नोत्तरी विराम करते हैं, 11 बज गए हैं। कल मिलते हैं, सुबह दीक्षा समारोह है, दिन में 1-1.5 घंटे का दरबार भी है। कल आप सबको मिलते हैं, प्रेम पूर्वक सब लोग रहो और गाओ। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, दोनों हाथ उठा करके बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। दोनों हाथ उठाकर
आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। ओ बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका उठाओ दोनों हाथ पीछे वालों भैया, हाँ, जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हो बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। कौन कौन अपनी अर्जी लगवाना चाहता है? ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ। हरि बोल। पीछे वाले जो खड़े हैं तुम भी दोनों हाथ उठाओ। सन्यासी बाबा की तो बात निराली है, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। हाँ, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। सन्यासी बाबा की तो बात निराली है, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। ओ इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। हाँ, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है, इनकी कृपा से तो भरती झोली खाली है। जिनका कौन कौन सन्यासी बाबा की कृपा चाहते हैं तो सुनो। जिनका तो पेशी में आना जाना हो गया, जिनका देखो पेशी में आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया।